शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी कौन होते हैं? जिसका अपने ऊपर राज्य हो। स्वमान मैं, मेरा मुझ पर राज्य। मेरा और मुझ फिर दो होने चाहिए। एक हूँ मैं आत्मा, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं कर्मेंद्रियां। तो बाबा ने आज कहा, स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाएगा जिसको उनकी कोई भी कर्म इंद्रियां आकर्षित न करें। आकर्षित न करें मीन्स ये इंद्रियां बार बार कुछ डिमांड करती रहती हैं। आंखें कहती हैं देखो देखो देखो, उल्टा पुल्टा भी। कान कहते सुनो सुनो सुनो। मुंह कहता है खाऊं खाऊं, बोलूं बोलूं। स्किन कहती है कुछ आराम, मजा, सुकून। इंद्रियों की अपनी स्थूल डिमांड्स हैं, जिसमें आत्मा गुलाम हो जाती है, क्योंकि चैतन्य शक्ति तो आत्मा है। इन डिमांड्स की पूर्ति के लिए ऑर्डर तो आत्मा की तरफ से आएगा। हाँ, खाओ, सुनो, बोलो, देखो। और इंद्रियां तो साधन मात्र हैं। उसके पीछे से ये कर्तव्य देखना, बोलना, सुनना, खाना करती तो आत्मा है। परंतु इंद्रियों की डिमांड पूरी करने के लिए आत्मा अपनी शक्तियां झोंक देती है मन बुद्धि की, जिससे जो अंदर भीतर आत्मा के आनंद समाया है, सुख भरा है, वो प्राप्त नहीं कर पाती। इंद्रियों के सुख आनंद को अपना आनंद मान लेना, जैसे कि राजा अपने को नौकर मान लेवे और नौकरों के हुक्म बजाने को अपना फर्ज समझ लेवे। नौकर कहे लाओ एक गिलास पानी, और राजा समझे मेरा फर्ज है। राजा समझे कि इन सबको सबका हुक्म मानना मेरा फर्ज है, तो क्या राज रहेगा और उस व्यवस्था का क्या स्टैंडर्ड होगा। तो बाबा ने आज हमें समझाया, स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्म इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित न करें, यानी उनके ऑर्डर पर नहीं चले। सदा एक बाप आकर्षित करे। कोई भी, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्रकृति की बनी हुई चीजें हैं। इंद्रियां भी प्रकृति की बनी हुई हैं। चाहे अपनी इंद्रियां हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तुएं हो, वो भी आकर्षित न करें, यानी अपने सुख और आनंद का कारण न लगें। तो कहेंगे तपस्वी है, राज्य अधिकारी है। ऐसों को फिर कितना फायदा होगा अगर ऐसी स्थिति तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी कहाँ भी रहें, कलयुगी वायुमंडल में रहें, जहाँ बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। चाहे हम हंस बन रहे हैं, दुनिया बगुलों की हो, मीन्स हम पवित्रता का जोर लगा रहे हैं, और दुनिया में सब अवगुणों पर बुद्धि टिकाए हुए हैं या विकार और पाप के रास्ते पर हैं।
परंतु ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो उनके बीच रहते हुए भी सेफ रहेंगे। कलयुगी वायुमंडल के प्रभाव में आकर के वैसे वैसे विक्रम नहीं करने लगेंगे। दुनिया का वाइब्रेशन उन्हें आकर्षण नहीं करेगा और ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं कोई भी कंप्लेंट से बाहर निकल जाती हैं। शिकवे शिकायतें ये नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये भी कलयुगी दुनिया की फितरत है। हर बात में कोई ना कोई शिकायत करेंगे ही करेंगे। उनके लिए कितना अच्छा कर लो, कितना बढ़िया मिल जाए, फिर भी शिकायत रहेगी। ये तो मिला, वो क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं। कुछ न कुछ असंतुष्टि, अतृप्ति और दोष वृत्ति उनकी बनी रहती है। परंतु जब हम कह रहे हैं मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, तो स्व पर राज्य है, तो कोई वस्तु, व्यक्ति, इंद्रियों का आकर्षण ऐसे बुद्धि को आकर्षित नहीं करता जो कंप्लेंट्स करनी पड़े कि ये मिला, वो क्यों नहीं मिला। यानी अंदर की भूख और भटकन समाप्त है। कंप्लेंट्स वो करते हैं जिनके अंदर बहुत सारी भूख है, खालीपन का एहसास है, एक गरीबी है अंदर की। कंप्लेंट्स तो ऐसी आत्माएं कंप्लेंट से बाहर निकल जाती हैं, आकर्षणों से बाहर निकल जाती हैं। वस्तु, व्यक्ति और इंद्रियां कोई भी उन्हें आकर्षित नहीं करता। हम सब राजयोगी बच्चे इस तरह की कंप्लीशन के मार्ग पर हैं और जानते हैं कि हम सबका कुछ न कुछ काम बाकी है। परंतु जितना काम बाकी है तो मन की लगाम खींच करके उसे जल्दी पूरा करना है। ये मन रूपी घोड़ा, बुद्धि रूपी लगाम है। थोड़ी लगाम टाइट करो, माइंड नहीं करता है, क्योंकि उसमें सुकून भी है। मन को भी कंप्लेंट्स में कोई आनंद नहीं है। दुनिया के वायुमंडल से प्रभावित होके गलती करते तो दुख पाते, इसलिए इन दुखों से बच सकें तो बहुत 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 ज़रूरी है अब लगाम टाइट करना है। यानी मन को डाइवर्शंस के लिए अलाउ नहीं करना। यहाँ भटके वहाँ भटके, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, जबकि मालूम है गलत है, तो क्यों उस राह पर जाना, और थोड़ा भी क्यों। तो अभी तो कंप्लीट स्वराज्य अधिकारी चाहिए। भले हमारे आसपास कलयुगी वायुमंडल है, बगुलों की भीड़ है जिनको गंदगी पसंद है, गंदे विचार, गंदा बोलना, गंदा देखना, भले हमारे आसपास रहते हों। हम अपने महान संकल्पों से अपने को सेफ रख सकते हैं। हम अपना बुद्धि योग परमात्मा की तरफ लगाकर अपने को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि आज बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी वो जो एक की तरफ आकर्षित हो। हम जानते हैं एक परम शक्ति भगवान हमारा बाप बनकर हमारा साथ निभा रहा है। याद करते हैं दौड़ा चला आता है और उसकी शक्तियाँ कितना आनंद देती हैं, कितना अपार सुख पाते हैं। अनुभवी हैं, इसलिए जिसने अमृत का स्वाद चख लिया है तो शुगर कोटेड पॉइजन की तरफ क्यों जाएंगे। तो इंद्रियों को भी ठीक ऑर्डर पर चलाना है और वायुमंडल, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इनकी नश्वरता को याद रखना है कि वायुमंडल मुझे प्रभावित करे नहीं। मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ जो अपना पवित्र
वाइब्रेशन इस वायुमंडल को दे सकूं, तो याद रखना मैं महान आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरा स्वयं के ऊपर शासन है, राजा आत्मा हूँ। कोई भी प्रकार के लोअर लेवल के अट्रैक्शंस जो टेम्परेरी प्लेयर देते हैं वो मेरे काम के नहीं है। तो अपने को दुनिया की आग से सेफ रखते हुए हमने दुनिया को सुख शांति देनी है, तो बार बार याद रखेंगे कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सबसे बड़ा राज स्वयं पर राज है। मेरे मन को कोई विचलित कर न सके, खींच न सके। उसके लिए आज बार बार अंतर की आंख को परमधाम निवासी बाबा पर टिका देंगे और देखते रहेंगे वो कितना सुंदर है, आकर्षक है, सत्यम शिवम सुंदरम है। मेरी आंख उससे हटना नहीं चाहती है। उससे मुझे परम सुख मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है। मैं आत्मा परमानंद पा रही हूँ। मुझे कोई भी विनाशी वस्तुएं नहीं चाहिए। इंद्रियों को ये नाशवान चीज़ें सदा का सुख नहीं दे सकती हैं। व्यक्ति भी नाशवान है। बस निमित्त मात्र सबसे व्यवहार करना, बाकी तो सत्यम शिवम सुंदरम आकर्षित करता है और मुझे खींचता है। मैं उनके प्रेम में मगन हूँ और मेरा वाइब्रेशन बाहर के वायुमंडल को पावन बना रहा है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, न व्यक्तियों से, न वस्तुओं से, न वायुमंडल से, क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, परम सुख में हूँ, परम आनंद में हूँ। यह अभ्यास बार बार करते रहें। ओम शांति।